हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। फिर से हम चार्ज पे बातें कर रहे थे। हमने अब तक चार्ज पे बात किया है, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज उत्पन्न करने की विधियां, यहाँ तक हमने पढ़े हैं। चार्ज का गुणधर्म भी हमने पढ़ लिया है। आगे आते हैं, चार्ज पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं हमारे, उन पे चर्चा करते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैं पहले आऊँ आप पर कि चार्ज और मास में तुलना करके देखते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, है ना। कंपैरिजन ऑफ मास, चार्ज एंड मास, है ना, चार्ज एंड मास। देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। मैं एक साइड चार्ज लिख देता हूं, मैं बोलता चार्ज हूं, आपके दिमाग में आवेश घूमना ही चाहिए, ठीक है। एक तरफ मैं मास लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान। इन दोनों पे कंपैरिजन करके देख लेंगे। पहला, यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके साथ जन्मजात होता है, उसका बेसिक गुण होता है, मूलभूत गुण होता है जो नहीं बदलता है। ये किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। यह भी क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं। यह आकर्षण तथा विकर्षण दोनों प्रकार का बल लगाता है। चार्ज आकर्षण और विकर्षण, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दोनों तरह का फोर्स लगाता है। लेकिन हमारा जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण, याद करिए, गुरुत्वाकर्षण बल को आप याद करिए, यह सिर्फ आकर्षण का बल लगाता है। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य है तो उस पर चार्ज भी शून्य होगा। क्लियर है। लेकिन दूसरा देखिए, हम यहां देख पाएंगे, लेकिन यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। मैं बोलूं कि जिस बॉडी में द्रव्यमान है उस बॉडी में चार्ज होगा ही, लेकिन जिस बॉडी में चार्ज है उसका द्रव्यमान तो होगा ही, लेकिन जिस बॉडी का द्रव्यमान है जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज होगा, हो सकता है वो आवेशहीन भी हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, चार्ज 0 होगा। इसलिए कह सकते हैं द्रव्यमान है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो द्रव्यमान होगा ही। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। यह वेग पर निर्भर नहीं करता है। मैं इसी पे एक शब्द और लिखूं, इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है स्पीड पे निर्भर नहीं करता है। मैं किसी चार्ज को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाऊं तो चार्ज का वैल्यू नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं मास को स्पीड दूं तो मास का वैल्यू बढ़ जाता है। मास स्पीड पे डिपेंड करता है। याद करिए आप आइंस्टाइन का इक्वेशन याद करिए। मैं आपको लिखाता हूं, देखिए चौथा हमने क्या लिखा, चौथा होगा ये, है ना। चौथा हमने क्या देखा, यह स्पीड पर निर्भर करता है, दैट इज इट इज वेरिएंट। मतलब कैसे निर्भर करता है? एम देखिए कैसे निर्भर करता है,
m इक्वल्स एम नोट अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ओवर रूट। इस तरह का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस में पढ़ा होगा। ये m हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ मास है, ये m नॉट रेस्ट मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, v हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। देखिए आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास हमारा इंक्रीज होगा। जब स्पीड लाइट के स्पीड से कोई बॉडी चलेगी तो मास क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो सकता है। बम एक्सप्लोजन आपको याद होगा, मैंने आपको कराया है, फिर आप कर रहे हैं। यहां हमने क्या देखा है, चार्ज और मास का कंपैरिजन करके देख लिया कि दोनों में अंतर क्या है, समानताएं क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आवेश तथा मास में अंतर स्पष्ट करें, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना करें। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यहाँ। यह एक क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज लिखाता हूं, किसी बॉडी में चार्ज का पता लगाने के लिए रिपल्सन यानी विकर्षण उत्तम उपाय है। इस स्टेटमेंट को देखिए आप, हमने क्या लिखा, किसी बॉडी में चार्ज का पता लगाने के लिए विकर्षण उत्तम उपाय है। मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है ए, इसमें चार्ज है या नहीं है पता करना है बिना टच किए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.1। जब आप करेंगे तो देखेंगे कि इस बॉडी में, ए बॉडी में बिना टच किए चार्ज का पता लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी, मान लो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया, इसके नजदीक लाए, क्या करेंगे, नजदीक लाए तो इस बॉडी में अगर चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। एक और केस आता है हमारे पास, अगर इस बॉडी में चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये बॉडी इस बॉडी में चार्ज उत्पन्न करा देगा। याद करिए आप मेथड ऑफ इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा यहाँ पे आवेश उत्पन्न कर लेगा और उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ आकर्षण करने के लिए दो बातें आती हैं हमारे पास, एक तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा या तो इस बॉडी में चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन अगर इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्शन में दो तरह की बातें आई, दो संभावनाएं हुई, या तो इसमें चार्ज है अपोजिट नेचर का या नहीं तो चार्ज नहीं है। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा। हम कह सकते हैं कि रिपल्सन से ही एग्जैक्ट वैल्यू आप पता कर पाएंगे। एक बार फिर से हम आते हैं, मैं आपको क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज लाया यहाँ पे, इसने अट्रैक्ट कर लिया, हमने सोचा चलो या तो इसमें नेगेटिव चार्ज है या तो जीरो चार्ज है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज लाया, इसने नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट किया था, नेगेटिव को भी अट्रैक्ट किया था। इसका मतलब है कि इसमें चार्ज कितना है, जीरो है। क्यों जीरो है, जीरो है तभी तो ये इंडक्शन हुआ है। नेगेटिव से पॉजिटिव को इंडक्ट कर दिया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को इंडक्ट कर दिया। इस तरह से बातें आप समझ पाएंगे कि हमारा रिपल्सन ही श्योर टेस्ट है। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से। किसी बॉडी में चार्ज उत्पन्न कराने के लिए हम रिपल्सन को ही बेस्ट टेस्ट मान सकेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन संभव है प्रेरण द्वारा। यहां रीजन लिख लेंगे हम लोग। रिपल्सन ही उत्तम उपाय है क्योंकि प्रेरण द्वारा आकर्षण संभव है। क्लियर है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये बना, एक ऑब्जेक्टिव लिखिए हम बना सकेंगे। इस तरह से मैंने कुछ बात करी। अब चार्ज पे एक दो बात और कर पाएंगे आप कि चार्ज हमारा ब्रह्मांड का टोटल चार्ज, शून्य है। अगर ये शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं आप घर में पेंट करते हैं,
पेंट आपका क्या है, मास है, कुछ ना कुछ मास है। अर्थ आपका क्या है, बहुत बड़ा मास है। अर्थ के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत चार्ज, पेंट के पास चार्ज, तो क्या करेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, तो हमारा पेंट नहीं टिकेगा, हमारा छत नहीं टिकेगा, वो धरती में मिल जाएगा। ग्रेविटी का फोर्स बहुत वीक फोर्स है, इसलिए ग्रेविटी में नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से 10⁻39 गुना लगभग बड़ा है, तो सोच सकते हैं आप कि उस फोर्स से भी वो नहीं खींच रहा है। इसका मतलब है अर्थ का टोटल चार्ज अभी 0 है। हमने जो ये छत बनाया इसका भी टोटल चार्ज 0 है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा एक बैलेंस स्टेट में, आइसोलेटेड सिस्टम में कुल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो हम बोल सकेंगे कि ब्रह्मांड का टोटल चार्ज 0 होता है, इसलिए चीजें समान अवस्था में हैं, नहीं तो अवस्था समान नहीं होती। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं थोड़े से रिकैप में आपको बता दूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने अब तक चार्ज पढ़ा, चार्ज के 2 टाइप पढ़े, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा, 3-4 मेथड भी पढ़ा हमने चार्जिंग का, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, थर्मोनिक इमिशन और फोटो इमिशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। और चार्ज पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी किए हैं, उसका यूनिट देखा है हमने, उसके डायमेंशंस को देखा है, स्केलर है या वेक्टर है, किस तरह की बातें हुई हैं, सारी बातें हमने करी है। अब मैं आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग। इसको हम हिंदी में सतत आवेश वितरण यानी तो अविरत आवेश वितरण बोलते हैं। हमारा एनसीईआरटी इसको लिखता है सतत आवेश वितरण। मैं आपको अंग्रेजी नाम प्रोनाउंस करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अभी लगातार का मतलब होता है चार्ज को आप एक बहुत बड़े चार्ज को बहुत ही सघन रूप से बिछाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आप, हमने क्या किया है, चार्जेस को बहुत क्लोजली वितरित किया है। यह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या चार्ज कंटिन्यूअस होता है? नहीं, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता है। चार्ज को हमने इतना क्लोज रखा है, इतना नजदीक नजदीक रखा है ना कि यह कंटिन्यूअस दिखता है, होता नहीं है, दिखता है। चार्ज तो हमारा क्वांटाइज्ड होता है, हमने पढ़ रखा है, ई के मल्टीपल में होता है, इंटीजर मल्टीपल वही के मल्टीपल में होता है, लेकिन इतना ज्यादा होता है ना कि हम उसको एक कंटिन्यूअस मान लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप देखिए ये पॉइंट्स हैं हमारी, अभी क्या है, दूर दूर हैं, आप क्या कहेंगे, आपने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको जब नजदीक ले आऊं तो अब क्या क्या बनेगा, देखिए एक लाइन बन जाएगा। तो ये लाइन एक्चुअल में है क्या, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है पॉइंट ही। ये इतना क्लोज हो गया कि ये कंटिन्यूअस लाइन दिखने लगा। बिल्कुल उसी तरह से चार्ज जब हमारा छोटे अमाउंट में था तो क्वांटाइज्ड था, अब जब हमने चार्जेस को बहुत क्लोज ले आए हैं हम, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बातें होती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। क्या होता है, जब आवेशों को बहुत ही नजदीक, वेरी क्लोज है ना, रखते हैं तो ये कंटिन्यूअस दिखते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, हमको पता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना डायमेंशन में हम जा सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। याद करिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डायमेंशन में जा सकते हैं, तो हम 3 डायमेंशन में इसको वितरित भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, हमारा वितरण का तरीका है। देखिए हम कितने तरीका से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से हम वितरित कर सकते हैं आवेशों को। पहला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा पढ़ेंगे क्या, कौन सा हम, पहला है, दूसरा पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफलीय आवेश वितरण, या नहीं तो पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। तीसरा हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश वितरण। आप इन तीनों को पढ़ पाएंगे, तीनों को पढ़ पाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग डील करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके डील करेंगे हम लोग। रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब आवेश हमारा एक रेखा में है ना, एक रेखा में, चाहे वो सरल रेखा हो या फिर आप वक्र रेखा में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से। तो ये देखिए, ये आर, ये या फिर ये, आप चाहो तो सरल रेखा, वक्र रेखा, है ना। लाइन में जब चार्जेस को हमने वितरित किया था, जब चार्जेस को हमने लाइन में वितरित किया था, तो क्या देखा था हमने कि बहुत एकदम लाइन क्लोज क्लोज बना रहा है, एक लाइन हो रहा है हमारा, तो इसी को हम बोल देंगे रेखीय आवेश वितरण। सिंपली आवेशों को एक रेखा में, लाइन है ना, बहुत ही आसपास, वेरी क्लोज, है ना, वितरित करने की विधि को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सिंपली, है ना। आप चाहो तो यहाँ फिगर से समझ सकते हो। मूल बात हमको यहाँ क्या पढ़ना था? रेखीय आवेश वितरण नहीं पढ़ना था, पढ़ना क्या था? इनका घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व की बात जब आती है हमारे पास, तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा होता है, घनत्व मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये हमारा मास डेंसिटी है, द्रव्यमान घनत्व है। यहाँ हम चार्ज के घनत्व की बात कर रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में चार्ज को वितरित कर रहे हैं, तो अलग अलग डायमेंशन में घनत्व भी आएगा उसका। देखते हैं हम यहाँ, जब एक रेखा में चार्ज है हमारा, एक यूनिट लेंथ में, इकाई लंबाई में हमने जितने चार्ज को फिट किया है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व हुआ। प्रति इकाई लंबाई में जितने आवेश होंगे हमारे, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा हमारा। मैं आपको सिंपली यहाँ पढ़ाऊं, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होगा? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रति इकाई लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपको डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखने का प्रयास करूं, तो मैं लिखूंगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ लंबाई। ठीक है, लैम्डा क्या है हमारा? रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पर कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हम लोग इस पर। देखिए, कुछ बात कर पाएंगे रेखीय आवेश घनत्व पर। हमने रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या लिया है? लैम्डा, LAMB, यही तो लिया है हमने। फॉर्मूला क्या बनाया हमने? लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए हमको? चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम पर
मीटर। जब हमने यूनिट निकाल लिया है तो डायमेंशन भी तो जान ही लेंगे। चार्ज का AT, लेंथ का L, क्या हो जाएगा AT L पर पावर -1। क्लियर है? ये हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा। कैसे जानेंगे हम लोग? चार्ज हमारा अदिश राशि है SI सिस्टम में, लेंथ हमारा अदिश राशि है, अदिश बट्टे अदिश अदिश हो जाएगा। जनरली हम डेंसिटी जैसे ही दिमाग में आया वो अदिश राशि है, किसी भी प्रकार की डेंसिटी हो, सिंपल शब्दों में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने देखिए आवेश घनत्व देख लिया, आगे बढ़ेंगे। कौन सा हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था बोलिए? आप चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने तुरंत लिखा अभी, पृष्ठ आवेश वितरण। क्या लिखा था? पृष्ठीय आवेश वितरण, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो लिखा था हमने। चलिए कैसे करेंगे? जब आवेशों को एक एरिया में, एक सरफेस में, एक सतह में, 2 डायमेंशन में वितरित किया जाएगा इस तरह से। देखिए, जब आवेशों को एक सतह में वितरित किया जाता है तो ऐसे वितरण को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप लिख सकते हैं, जब आवेशों को एक सतह में वितरित किया जाता है तो ऐसे वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आपको सिंपली कहाँ ले चलूं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? प्रति इकाई एरिया में जितना चार्ज हमने डाला है, भर के रखा है, वही हमारा तो डेंसिटी हो जाएगा। नॉर्मल बात है, इजी है हमारा। प्रति इकाई क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए इजीली आप समझ पाएंगे। अगर मैं इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन दूं तो मैं बोलूँगा सिग्मा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ हमने सिग्मा सिंबल लिया किसका? पृष्ठीय आवेश घनत्व का। क्लियर है? इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे हमारे, जैसे कि हमने रेखीय आवेश घनत्व पे बनाया था, उस तरह से यहाँ भी बनाएंगे। मैं आपको आगे लिखा दूँ। चलिए देखिए, हमने सिंबल क्या लिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व का? सिग्मा। फॉर्मूला क्या बना था हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व का? सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? अदिश राशि है। चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? यूनिट हमारा क्या हो जाएगा इसका? चार्ज का कूलम, एरिया का पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका डायमेंशन भी, वीमा भी क्या हो जाएगा? मात्रक लिख लिया हमने, वीमा क्या हो जाएगा? AT L पर पावर -2 मीटर का स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इस तरह से फिर हम एक और देख लेंगे। एक और क्या देख लेंगे हमारा? याद करिए, आपको मैंने तीसरा क्या लिखाया था? तीसरा हमने देखा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक वॉल्यूम में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखिए है ना, आयतन आवेश वितरण, यही तो देखा था। जब एक आयतन में, एक वॉल्यूम में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ आप फिगर से समझ सकेंगे। मान लीजिए एक हमने क्यूबाइड लिया है ना, घनाभ लिया है, हमने उसके अंदर एक बक्सा लिया और उसके अंदर चार्जेस को भर दिया, यानी तो एक स्फीयर लिया है ना। देखिए एक स्फीयर लिया है, उसके अंदर चार्जेस को भर दिया है, तो इसके वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे, एक कटोरी है, एक बाल्टी है, सब तो आयतन है हमारा, उसमें हमने चार्ज भरा है, वही तो हमारा वितरण किसका हो गया?
आवेशों का वॉल्यूम में वितरण हो गया। अब यहाँ पे मूल बात जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, हालांकि इसमें मैं चार्ज भर दूँ आपको अच्छा लगेगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आयतन, आवेश, घनत्व, है ना, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। क्या होगा हमारा वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी? प्रति इकाई आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व, या नहीं तो आयतनिक आवेश घनत्व, दोनों कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इस पर अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं, रो इक्वल्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होगा हमारा। इस पर कुछ फैक्ट कर लें हम लोग, चलिए करते हैं, कुछ फैक्ट कर लेते हैं इस पर। प्रति इकाई वॉल्यूम में, प्रति इकाई वॉल्यूम में है हमारा, हमने सिंबल क्या लिया, सिंबल लिया हमने रो, इसको पढ़ेंगे RHO, रो। चलिए फॉर्मूला क्या बनाया हमने, रो इक्वल्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ हमारा V वॉल्यूम है, V क्या है, वॉल्यूम है, याद रखिएगा। चलिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन भी लिख पाएंगे आप, कितना, चार्ज का AT, लेंथ का -3, देखिए यही तो हमारा डायमेंशन है। यह भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है? इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो कि हमारा एनसीईआरटी पढ़ाता है, लिखता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1.11 देख लीजिएगा, इसी बेस पे है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, क्या यह क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को डिसओबे करता है, क्या यह व्याख्या करता है क्वांटाइजेशन को, वो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या सतत आवेश वितरण क्वांटीकरण सिद्धांत, है ना, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, पालन करता है, या नहीं तो क्वेश्चन को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, को डिसओबे करता है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा हमारा, हम आंसर लिख पाएंगे, आंसर क्या होगा हमारा, नहीं, डिसओबे नहीं करता है। पालन करता है, हमें क्या लिखेंगे, हाँ पालन करता है। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, कारण क्या बताएंगे, कारण बताएंगे कि आवेश बहुत ही नजदीक, है ना, वेरी क्लोज होते हैं, इस कारण कंटिन्यूअस दिखते हैं। ठीक है, दिखते हैं, होते नहीं है, दिखते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि क्वांटाइजेशन को तो पालन करता ही है, लेकिन इतने क्लोज होते हैं ना कि वो कंटिन्यूअस दिखते हैं, तो हमको कंटिन्यूअस अप्लाई कर देना होता है। मैं यहाँ नोट लिख दूं आपको, मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
क्लियर है? याद करिए, आपने देखा होगा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक कूलम में है, जहाँ हम 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम की बात करेंगे, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि आपको वो कंटिन्यूस दिखेंगे। तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान के काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो पढ़ा, इसका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा है। हम आगे गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वहाँ यूज करेंगे इसका। फिर आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, फोर्सेस निकाल पाएंगे। आपके जनरल, आपके मेनली कंपटीशंस में, जेई में, नीट में, यहाँ क्वेश्चंस इधर से बनते हैं। हमारे बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, स्पेशली बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो आपको ध्यान में रख के पढ़ना है इनको, और अच्छे से पढ़ना है ताकि हम आगे जाके यूज कर पाए गॉस थ्योरम में, कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वहां पे यूज कर पाए। चार्ज पे हमने इतनी सारी बातें करी है। चार्ज का ये आज अंतिम लेक्चर है, और चार्ज पे हमने लगभग बातें कर ली हैं। मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको 2 मिनट में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे अब तक। जो मूल बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज, यही तो पढ़ा। विद्युत आवेश पढ़ा हमने। 2 टाइप पढ़े इसके। मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं, टाइप। कितने पढ़े हमने? 2, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यही पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी। 3 मेन मेजर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा हमने। मेजर कौन कौन से? एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही तो पढ़ा हमने। तीसरी बात क्या पढ़ी हमने? मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा हमने। याद करिए आपने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या क्या पढ़ा? फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग वाया फ्रिक्शन, चार्जिंग वाया कंडक्शन, चार्जिंग वाया इंडक्शन, यही तो पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी ही बातें पढ़ी है हमने। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। टाइप्स, प्रॉपर्टी, मेथड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स के बाद यहाँ पर यूनिट पे चर्चा कर लिया था हमने, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। चार्ज पे लगभग बातें हमने कर ली है। अब अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो कूलम्स लॉ में होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।